हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है। ऑप्शन है यहाँ पर संप्रभु, समाजवादी, राष्ट्रनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा राष्ट्रनिरपेक्ष, क्योंकि राष्ट्रनिरपेक्ष शब्द का जो वर्णन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पर भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, या धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी है भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के लागू होने की जो सही तिथि है वो 26 जनवरी 1950 को है, और यहाँ पर जो है 26 नवंबर 1949 बताया गया है। तो यह कथन जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर भारत किसी देश पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन बी है भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। ऑप्शन सी है भारत अपने देश का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को दे सकता है, या भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है यहाँ पर, क्योंकि भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र की बात मानने को बाध्य नहीं है। तो यह कथन जो है असत्य है दोस्तों। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, के एम मुंशी का संबंध किससे है। ऑप्शन यहाँ पर संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, या निम्न में से कोई नहीं। तो संविधान की प्रारूप समिति से जो है दोस्तों के एम मुंशी का संबंध है, क्योंकि के एम मुंशी जो है संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, बेरूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर 1972, 1976, 1970 या 1960। तो बेरूबाड़ी जो मामला होता है दोस्तों वो था 1960 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। दोस्तों यह जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको जो है आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेरूबाड़ी मामला जो है 1960 में हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन यहाँ पर सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन बी है राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। ऑप्शन डी है सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। ऑप्शन डी है यहाँ पर निम्न में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का जो सही अर्थ होता है दोस्तों वो होता है सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है। ऑप्शन यहाँ पर अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, या निम्न में से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में सामाजिक समता का जो अर्थ है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। ऑप्शन यहाँ पर अर्नेस्ट बारकर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, या नेल्सन मंडेला ने। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है अर्नेस्ट बारकर, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्नेस्ट बारकर ने जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए वो है 28वें संविधान संशोधन द्वारा, या 40वें संविधान संशोधन द्वारा, या 42वें या 46वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1976 में। 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों उसकी भाषा को जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
सो गाइस, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रोफेशनल उत्तराखंड। जय हिंद।